Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एमडी वगैरह सब आपको मेरिट में मिल जाएंगे। तो लगातार आपको हम कोरोना से लगभग लगातार ये चीज़ दिखा रहे हैं कि मेरिट के अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, किस तरीके से डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हो, किस तरीके से जो पेशेंट आ रहे हो किस तरीके से प्रिकॉशन दिया जा रहा है। क्योंकि जब मेरिट के खुद सीएमओ साहब इस बात को स्पष्टीकरण कर दें कि अब आपको कोरोना से जो भी पेशेंट कोरोना के आते हैं उन्हें कुछ सिम्टम्स हैं या उनको कुछ दिखाई देते हैं संक्रमण, तो उन्हें आप सीधे मेडिकल भेजिए, उन्हें अलाउड नहीं है। क्योंकि मेरिट के अंदर आपको बता दूं एक ही हॉस्पिटल अलाउड किया गया है, प्राइवेट आनंद हॉस्पिटल। उसके अलावा जितनी में सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलाउड है। मेरे साथ एमडी फिजिशियन मेडिसिन डॉक्टर पंकज शर्मा जी, उनसे जानेंगे किस तरीके से वो कोरोना का इलाज कर रहे हैं। देवादी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर पंकज शर्मा जी मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरीके से अब जो पेशेंट आ रहे हैं कोरोना काल के अंदर उन्हें किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज शर्मा हूँ। मैं फिजिशियन और एमरजेंसी क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हूँ। देखिए, दो मरीज आजकल इस टाइम मरीज एमरजेंसी में ही आ रहा है, क्योंकि जो आम मरीज है उसको अगर छोटी मोटी तकलीफ भी है तो वो कोशिश करता है घर पे रहे या फ़ोन पे डॉक्टर से संपर्क करके इलाज ले ले। इस टाइम या तो सर्जरी वाले मरीज आ रहे हैं, एमरजेंसी सर्जरीज हो रही हैं, जैसे डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन है। उनके लिए प्रोटोकॉल हमारा सीएमओ की तरफ से, आईसीएमआर की तरफ से ये आया है कि इमरजेंसी में आपको इलाज देना है। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत हम उसकी पहले कोरोना की जांच भेजते हैं। उसके बाद अगर लगता है कि इंतजार कर सकते हैं, जिससे माँ और बेटे को तकलीफ ना हो, तो हम इंतजार करते हैं रिपोर्ट आने का। अगर लगता है कि ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है बच्चे को बचाने के लिए, माँ को बचाने के लिए, हम उसका ऑपरेशन पूरी सावधानी से पीपीआई किट पहन के पूरी तरीके से जो ओटी के अंदर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। बाकायदा एनेस्थीसिया वाले असिस्टेंट पूरे किट में पहनते हैं, जिससे संक्रमण की हम समस्या को कम से कम कर सकें। पेशेंट कहीं भी बिल्कुल ना फैले, बिल्कुल भी दूर से, क्योंकि कोरोना की रिपोर्ट आने में 24 घंटे लगते हैं। सपोज 24 घंटे बाद 24 से 48 घंटे लगते हैं, लेकिन अब कई लैब्स जो हैं 24 से 20 घंटे में रिपोर्ट दे रही हैं। इस स्थिति में अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मरीज को हम जिस तरह से इलाज कर रहे हैं पूरी सावधानी से अस्पताल में इलाज करते हैं। स्टाफ पूरी प्रिकॉशन लेता है, मास्क, ग्लव्स, आईसीयू वाला स्टाफ किट पहन के रहता है, पूरा पीपीआई किट वाला। और उसके बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हम ऐसे मरीज को मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए तुरंत सीएमओ जी को इन्फॉर्म करते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग खुद ये गाइडलाइंस हमें भेज रहे हैं, हम लोगों तक आ रही हैं जो गाइडलाइंस आपके अकॉर्डिंग आ रही हैं, इस बात को हम खुद मानते हैं किस चीज़ को हमें पहनना है, किस चीज़ से हमें बचना और क्या खाना है। तो कुछ हॉस्पिटलों के अंदर इस तरीके से जो गैदरिंग ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की दिक्कतें वहाँ पर तो बढ़ सकती हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह कि जिसका मरीज़ गंभीर होता है, चाहे वो भले ही कोरोना का मरीज़ नहीं हो, जनरल मरीज़ हो, ऑपरेशन वाला मरीज़ हो, तो यूजली क्योंकि मेरठ का बैकग्राउंड देहात का बैकग्राउंड है तो लोग अवेयरनेस अभी लोगों में कम है उस तरह की, हम लोग अस्पताल में भीड़ ना लगाएं। एक मरीज़ के साथ 4-4 लोग, 5-5, 6-6 लोग आते हैं। हमने सब इंस्ट्रक्शन दीवारों पे, वार्ड में, आईसीयू के अंदर, वेटिंग में, लॉबी में, हर जगह पे पोस्टर लगा रखे हैं कि आपको भीड़ नहीं लगानी है। एक मरीज के साथ सिर्फ एक तीमारदार रहेगा। उसके बावजूद भी लोग, जनरल आदमी इस बात की गंभीरता नहीं समझ रहा है। उसके लिए हम लोगों को अपनी सिक्योरिटी को माध्यम से गेट पे अंदर भी हमने सिक्योरिटी अपने गार्ड तैनात किए हैं, जो कोशिश ये करते हैं कि एक मरीज के साथ में एक तीमारदार रुके। सबसे बड़ी प्रिकॉशन देखिए यही है कि मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें दूसरा मस्ट ये कंपलसरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कम से कम कोशिश करें कि 3-4 फुट की दूरी बना के बात करें मरीज से, मरीज के रिश्तेदार से, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस का बिना मरीज को छुए। कई बार ये होता है मरीज कहता है सर मुझे छुओ, मुझे पेट में दिक्कत है, लेकिन हम लोग को पढ़ाई में क्लिनिकल साइंस सिखाया जाता है कि आप मरीज से बात करके उसकी हिस्ट्री लेके आप मरीज की बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं। वो सब किया जा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि हम लोग ग्लव्स पहन के रहें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी, जो हम बहुत कम लोग बताते हैं, अगर हम अपने हाथों से अपने मुँह को नहीं छुएंगे और मास्क पहनते रहेंगे, ग्लव्स पहनते रहेंगे, दूर रहेंगे, कोरोना नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक्सपर्ट की राय लगातार आपको ऐसा दिखा रहा है। जितनी भी मेरिट के अंदर एमडी और जितनी भी हमारे स्पेशलिस्ट सर्जन है मेरिट के अंदर, जितने भी डॉक्टर, सबकी राय अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक भय की ज़रूरत नहीं है। आंकड़ा भले ही इस बात का बेहद अफसोस है, दुखे के 40 लाख का पार हो जाता है और मेरठ के अंदर 4000 से ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं, कोरोना की 132 मौतें हो जाती हैं। इस बात को तो बेहद अफसोस और दुख है, मगर आपको घबराने और भय की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ अपना आपको संभाल कर रखना, और जिस तरीके से हमारे डॉक्टर आपको लगातार बता रहे हैं, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है, परेशानी है, बिन घबराए
आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। ये नहीं होगा कि आपकी रिपोर्ट सिर्फ पॉजिटिव ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर आप ही के लिए बैठे हैं, हमारे लिए बैठे हैं। सेफ रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर सौमीर सिंह है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और हमने यहाँ अपने स्टाफ से हिदायत दे रखी है कि जब भी हमारे यहाँ कोई मरीज़ आता है तो पहले हम उससे कहते हैं कि वो अपॉइंटमेंट ले। अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम ये कहते हैं कि एक मरीज़ के साथ एक ही तीमारदार है। जैसे ही मरीज़ यहाँ आता है तो हमारा जो स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ जिसने सीएमओ ऑफिस में जाकर के ट्रेनिंग ली है, हमारे सीएमओ साहब ने बीच बीच में ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो उस ट्रेनिंग के द्वारा और हमने भी अपने स्टाफ को समझा रखा है कि जैसे ही कोई मरीज़ हमारे गेट पे एंटर होता है, गेट पे एंटर होते ही हम उसके हाथ धुलवाते हैं साबुन से और उसके बाद सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करके उसके बाद हम कहते हैं उसका टेम्परेचर लेते हैं अपने गन के द्वारा, जो टेम्परेचर गन है उससे टेम्परेचर लेते हैं। अगर टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो फिर हम उससे हिस्ट्री पूछते हैं कि हिस्ट्री, जो हमारा स्टाफ हिस्ट्री पूछता है कि बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, कोई ट्रैवल की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री तो नहीं है, इस तरह से, या कोई भर्ती तो नहीं हुआ तुम्हारा, इस तरह से मरीज़। अगर मरीज़ को कोई परेशानी नहीं है कि फीचर्स ARI के हैं, ARI में हमें डाउट है कि ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है इसको, तो उसको हम लोग मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर देते हैं। बाय द वे, अगर कोई हमारे पास मरीज़ एडमिट हो जाता है और उसका भी हम कोरोना टेस्ट कराते हैं, RT-PCR टेस्ट कराते हैं, नेगेटिव रहता है तो ठीक है, पॉजिटिव रहता है तो फिर हम मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर देते हैं।